हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट कमिटमेंट डिसीजन के बारे में। यूनिट कमिटमेंट का मतलब होता है सपोज आपके नंबर ऑफ जनरेटर्स या नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड हैं और किसी लोड को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें यूनिट कमिटमेंट का मतलब होता है आपके n नंबर ऑफ जनरेटर्स, n नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट इंटरकनेक्टेड हैं और किसी लोड को सप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिट कमिटमेंट का मतलब होता है कि n नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट में से, n नंबर ऑफ जनरेटर में से आप कौन से जनरेटिंग यूनिट, कौन से जनरेटर सिलेक्ट करते हैं जो लोड को सप्लाई करें। तो जो सिलेक्शन रहता है जनरेटिंग यूनिट का या जनरेटर्स का, वो इस बेस पे रहता है कि हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। सपोज हमने फर्स्ट जनरेटर, ये जनरेटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फर्स्ट जनरेटर को हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमने जनरेटर 2 और जनरेटर 3 को सिलेक्ट किया लोड को सप्लाई करने के लिए। तो इसको कहते हैं यूनिट कमिटमेंट। और ये जो सिलेक्शन रहता है जनरेटिंग यूनिट का, ये इस बेस पे रहता है कि जो हमारे फ्यूल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, ताकि हमारा ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट ऑफ जनरेशन हो, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास 3 जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन 1, 2, 3। पहला जनरेटिंग स्टेशन जो है आपका वो है सोलर पावर प्लांट, सेकंड है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, थर्ड है आपका कोल पावर प्लांट। और इन पावर प्लांट की जो लोकेशन है वो कोल मिल्स के नियर है और आपका समर सीजन है। तो समर सीजन की वजह से जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इस टाइम सोलर पावर प्लांट को रन करना इकोनॉमिक होगा। तो समर सीजन की वजह से हमने सोलर पावर प्लांट को रन किया, कोल मिल्स पास होने की वजह से हमने कोल पावर प्लांट को भी रन किया। और लोड की रिक्वायरमेंट सोलर पावर प्लांट से और थर्मल पावर प्लांट से फुलफिल हो पा रही है। और समर सीजन में वाटर अवेलेबल कम है, तो हमने हाइड्रो पावर प्लांट को रन नहीं किया, क्योंकि सोलर पावर प्लांट से और कोल पावर प्लांट से हमारी लोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है और वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हमने हाइड्रो पावर प्लांट को शट डाउन किया। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, सिलेक्शन ऑफ जनरेटिंग यूनिट। और ये जनरेटिंग यूनिट बेस्ड होता है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, आपका जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो मिनिमम रहे और लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। तो इसे कहते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। सोलर पावर प्लांट को समर में चलाना इकोनॉमिक है और कोल मिल्स पास होने की वजह से थर्मल पावर प्लांट को चलाना इकोनॉमिक है, बट पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्रो पावर प्लांट को रन करना अनइकोनॉमिक होगा। इसलिए हमने 3 जनरेटिंग स्टेशन में से 2 जनरेटिंग स्टेशन को सिलेक्ट किया। इससे हमारा ऑपरेशन भी इकोनॉमिक है और हमारी लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो पा रही है। तो इसे कहते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का ऑब्जेक्टिव क्या है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, अब हम इस पे फोकस करेंगे। हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है कॉस्ट ऑफ जनरेशन विथ कंस्ट्रेंट। तो हम कंस्ट्रेंट्स क्यों सेटिस्फाई कराते हैं ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट के लिए, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी का कुछ क्राइटेरिया होगा कि आपको ये डिग्री चाहिए या उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, तो वो जॉब आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस एग्जाम्पल में ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट हो गया कि वो जॉब आपको मिल जाए। और इस एग्जाम्पल में कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए और आपके पास जो भी मेंशंस डिग्री हैं वो अवेलेबल हो। तो इसको एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी को अपना वेट कम करना है, तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट है कि आपका वेट कम हो गया। इस केस में कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको कोई फूड आइटम अवॉइड करने पड़ेंगे। तो अगर आप कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करोगे तो आपको ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट मिलेगा। इस केस में ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है कि आपका वेट कम हो गया और कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको कुछ फूड आइटम अवॉइड करने पड़ेंगे। तो ये रिलेशन होता है ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट का और कंस्ट्रेंट्स का। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में आपका ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है कि आपकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल कम हो गई, जिससे कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम हो गया।
जब आप फुलफिल करते हैं कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन को। तो अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में आपके क्या कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है आपका रिजर्व कंस्ट्रेंट। अब रिजर्व कंस्ट्रेंट क्या होता है? किसी जनरेटर की या किसी जनरेटिंग स्टेशन की इंस्टॉल capacity is more than power demand plus reserve capacity। जैसे कि मैंने आपको पावर जनरेशन में स्टडी कराया था कि इंस्टॉल्ड capacity is more than maximum demand। रिजर्व कैपेसिटी भी मैंने आपको पावर जनरेशन में स्टडी कराया था। रिजर्व कैपेसिटी इज प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। जैसे कि आपके 3 जनरेटर कनेक्ट हैं, लोड को सप्लाई कर रहे हैं। जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3। जनरेटर 1 की इंस्टॉल कैपेसिटी है P1, जनरेटर 2 की इंस्टॉल कैपेसिटी है P2, जनरेटर 3 की इंस्टॉल कैपेसिटी है P3। जनरेटर 1 लोड को सप्लाई कर रहा है P1, जनरेटर 2 लोड को सप्लाई कर रहा है P2, जनरेटर 3 लोड को सप्लाई कर रहा है P3। लोड डिमांड है आपकी, लोड डिमांड इज PD। तो रिजर्व कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर जनरेटर की आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ जनरेटर 1 इज कैपिटल P1 माइनस स्मॉल p1, मतलब कि फर्स्ट जनरेटर की इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस जितना वो लोड को सप्लाई कर रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो रिजर्व कैपेसिटी आएगा फर्स्ट जनरेटर की। तो रिजर्व कंस्ट्रेंट है आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ जनरेटर 1, 2, 3। इंस्टॉल कैपेसिटी है आपकी कैपिटल P1 प्लस कैपिटल P2 प्लस कैपिटल P3। ये ग्रेटर देन होना चाहिए जो आपकी लोड डिमांड है PT प्लस जनरेटर 1, 2, 3 की रिजर्व कैपेसिटी, जिसको हम P रिजर्व लिखेंगे। इस कंडीशन को कहते हैं रिजर्व कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन। सेकंड कंस्ट्रेंट है आपका मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट। सो सेकंड कंस्ट्रेंट है आपका मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट। मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई जनरेटिंग स्टेशन आपको एक मिनिमम टाइम के लिए रन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जनरेटिंग स्टेशन पे आपके एम्प्लॉय लगे। एम्प्लॉय को सैलरी पे करने के लिए आपको एक मिनिमम टाइम के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि आप उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर पाएँ और अर्निंग कर पाएँ, सो दैट जो एम्प्लॉय लगे हैं किसी जनरेटिंग स्टेशन पे उनकी सैलरी पे कर पाएँ। तो आपको जनरेटिंग स्टेशन को पूरे 24 आवर बंद नहीं रखना है, 24 आवर शट डाउन नहीं रखना है। एक मिनिमम टाइम के लिए आपको जनरेटिंग स्टेशन को रन करना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट। थर्ड कंस्ट्रेंट है आपका मिनिमम ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। थर्ड है आपका मिनिमम ऑफ टाइम
मिनिमम ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। मिनिमम ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपको कोई जनरेटिंग स्टेशन एक मिनिमम टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ेगा, सो दैट आप उस जनरेटिंग स्टेशन की मेंटेनेंस कर पाए, वो जनरेटिंग स्टेशन कूल डाउन हो पाए। इसीलिए आप किसी जनरेटिंग स्टेशन को 24 आवर रन नहीं कर सकते, आपको एक मिनिमम टाइम के लिए उसे शट डाउन करना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस और कूल डाउन पर्पस। अब हम स्टडी करेंगे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करें जितनी हमारी लोड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ कॉस्ट है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो हमारी जनरेटेड पावर है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं नंबर ऑफ जनरेटर से, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ जनरेटर या नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड है, तो PGI आई वेरी कर रहा है 1 to n, ये इक्वल है जो हमारी लोड की डिमांड है। ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है जब आपके नो लॉसेस हैं, जब आपके सिस्टम में लॉसेस रहते हैं तो जनरेटेड पावर आई वेरी कर रहा है 1 to n इक्वल टू जो हमारी लोड की डिमांड है प्लस लॉसेस। ये उन सिस्टम के लिए है जब आपके लॉसेस काउंट होंगे, सो इसे कहते हैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। अब स्टडी करेंगे इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट कर्व और जनरेटिंग स्टेशन स्टडी किया था, उसे एक बार देखते हैं। तो ये आपका इनपुट आउटपुट कर्व था ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे था PGI जनरेटेड पावर या किसी जनरेटिंग स्टेशन का आउटपुट, यहाँ पे था आपकी इनपुट एनर्जी रेट मेगा किलो कैलोरी पर आवर। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ये थी PGI मिनिमम, ये पॉइंट था आपका PGI मैक्सिमम। हमने इस इनपुट आउटपुट कर्व का सिग्निफिकेंस स्टडी किया था, जिसमें कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मिनिमम से कम पावर जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनइकोनॉमिक है, या कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मैक्सिमम से ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। मेल फंक्शन की पॉसिबिलिटी है, आपकी PGI वेरी कर रही है PGI मिनिमम टू PGI मैक्सिमम, सो इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इज PGI मिनिमम PGI मैक्सिमम। ये कंडीशन है आपकी इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट की। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के आपके टोटल कंस्ट्रेंट्स हैं ये 5, जिसमें पहला है रिजर्व कंस्ट्रेंट। रिजर्व कंस्ट्रेंट में इंस्टॉल कैपेसिटी किसी जनरेटिंग स्टेशन की वो ज़्यादा होनी चाहिए लोड डिमांड से प्लस रिजर्व कैपेसिटी से। सेकंड है आपका इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में आपको उतनी ही एनर्जी जनरेट करनी है जितनी आपकी लोड की डिमांड है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे तो वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा, वेस्ट ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमें कॉस्ट मिनिमम रखनी है, इसीलिए जनरेटेड पावर इज इक्वल टू लोड डिमांड। ये नो लॉसेस के केस में है, जब आपका लॉसेस मेंशन होगा तो आपकी जनरेटेड पावर इज इक्वल टू डिमांड, लोड की डिमांड और जो आपके लॉसेस हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट है आपका इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में जो आपकी जनरेटेड पावर है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वेरी करती है। मिनिमम से कम हम एनर्जी जनरेट करते हैं
तो वो अनइकोनॉमिक होता है, मैक्सिमम से ज़्यादा हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो मेल फंक्शन हो सकता है। फोर्थ है आपका मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट। मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट में आपको किसी जनरेटिंग स्टेशन को एक मिनिमम टाइम के लिए ऑन रखना होगा, क्योंकि आपको उस जनरेटिंग स्टेशन पे काम करने वाले लेबर एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। सो आप एनर्जी अगर जनरेट करेंगे तो आप उसको सेल भी कर पाएंगे। एक मिनिमम टाइम के लिए जनरेटिंग स्टेशन ऑन होना ही चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है मिनिमम ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। आपको अपने जनरेटिंग स्टेशन को एक मिनिमम टाइम के लिए ऑफ रखना चाहिए। आपको 24 आवर नहीं चलाना चाहिए, 24 आवर रन नहीं करना चाहिए जनरेटिंग स्टेशन का। इससे आपका जनरेटिंग स्टेशन डैमेज हो सकता है, इसीलिए मेंटेनेंस और कूल डाउन पर्पस के लिए उसे एक मिनिमम टाइम के लिए ऑफ रखना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के कंस्ट्रेंट थे। आप इन कंस्ट्रेंट को एक बार नोट कर लीजिए। ये कंस्ट्रेंट आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।